बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, आप लोगों के इल्म में है कि कुछ रोज पहले पाकिस्तान के वजीर तालीम जनाब शफकत महमूद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सिविल सर्वेंट्स के लिए सिविल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए जो 2021 से लेकर आगे तक तमाम सरकारी मुलाजमीन पर लागू होंगे। और वो सिविल रिफॉर्म्स क्या हैं और इनका हमारे सरकारी मुलाजमीन पर क्या असरात मरतब होंगे, इस पर आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने उन भाइयों को सिविल रिफॉर्म्स के बारे में बता दूं कि सिविल रिफॉर्म्स होते क्या हैं जिन्हें इस बारे में इल्म नहीं है। सिविल रिफॉर्म्स क्या हैं? जब किसी मुल्क के अंदर सरकारी मुलाजमीन जो जॉब्स कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, वो जिन कवानीन के तहत सर्विस कर रहे हैं या उनकी सर्विस पर जो कानून लागू होते हैं वो तमाम सिविल रिफॉर्म्स कहलाते हैं। आज इन्हीं पर हम बात करेंगे कि शफकत महमूद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन से सिविल रिफॉर्म जो इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो 2021 से आप लोगों पर लागू होंगे और उनके आप पर क्या असरात मरतब होंगे, इन पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहली बात कि आप जो सर्विस आपका जो टेनोर है वो शॉर्ट कर दिया गया, यानी आपकी सर्विस की जो लिमिट है, मुद्दत मुलाजमत है, उसे शॉर्ट कर दिया गया है। उसे कितना शॉर्ट किया गया है, किस तरह शॉर्ट किया गया है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात कि हुकूमत चाहती है कि हमारे मुलाजम जल्द से जल्द रिटायर हो जाएं और हम नए लोगों को मौका दें, नए लोग आएं और नए लोग वहां पर जॉब करें। इसी तरह हुकूमत का ये भी कोशिश है कि ऐसे तमाम मुलाजमीन जिनकी जो वह सर्विस लिमिट जो है 25 साल से ज्यादा हो चुकी है उनको घर भेजा जाए, इस हवाले से भी बात की जा रही है। और इन रिफॉर्म्स में शफकत महमूद साहब ने ये इंट्रोड्यूस करवाया है कि ऐसे मुलाजम जो हमारी सरकार में काम कर रहे हैं, जब उनकी लेंथ ऑफ सर्विस 25 साल हो जाएगी तो उसके बाद उनकी बेसिक पे में इजाफा नहीं होगा। यानी आप देखते हैं कि हर साल दिसंबर के महीने में आपकी इंक्रीमेंट लगती है, वो इंक्रीमेंट आपकी बेसिक पे पर लगती है और बेसिक पे में इजाफा होता है। लेकिन अब क्या होगा कि जिस मुलाजम की सर्विस 25 साल हो चुकी है, ठीक है, या इससे ज्यादा हो चुकी है, अब उसकी बेसिक पे में इजाफा नहीं लगेगा। उनकी बेसिक पे वही रहेगी जो 25 साल तक सर्विस में है थी। आगे चाहे आप 30 साल सर्विस कर लें, चाहे आप 40 साल सर्विस होगी आपकी पेंशन, आपका कंप्यूट वही होगा जो 25 साल की सर्विस तक था। इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा कि गवर्नमेंट चाहती है कि एक तो उन्हें पैसे कम देने पड़ेंगे, कम कंप्यूटर देना पड़ेगा, कम पेंशन देनी पड़ेगी। दूसरी ये फायदा गवर्नमेंट को होगा कि कुछ लोग डर कर कि 25 साल सर्विस करने का भी उतना ही फायदा मिलेगा, 40 साल सर्विस करने का भी उतना ही फायदा मिलेगा, कुछ लोग 25 साल के बाद रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लेंगे। नई असामियां जो वो खाली होंगी, लोग जाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट वहां पे नए लोगों को भर्ती करेगी। ये सबसे बड़ी जो इनका मिशन है कि मुलाजमीन जो है सरकारी मुलाजमीन वो अपनी रिटायरमेंट ले लें। यानी 25 साल सर्विस पूरे करने के बाद चंद ही लोग ऐसे होंगे जो आगे सर्विस को जारी रखना चाहेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो डर के मारे कि हमारे 25 साल में भी हमें उतना ही कंप्यूटर मिलना है, उतनी ही पेंशन मिलनी है, तो 40 साल के बाद भी वही मिलना है, 35 साल के बाद भी वही मिलना है, तो लोग छोड़ देंगे मुलाजमत। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मिशन ये है कि लोगों को रिटायर किया जाए और उनकी जगह नए लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को मौका दिया जाए। दूसरी चीज मुलाजमत के दौरान एक रूल्स होते हैं जिन्हें हम E&D कहते हैं। यानी उससे क्या होता है, E&D आपकी जो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स जो हैं उन रूल्स पर बात होगी। E&D को चेंज कर दिया गया है, यानी आप पर जो रूल्स लगते थे आपकी कारकर्दगी पर, अगर आप सर्विस के दौरान कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो आपको, फॉर एग्जांपल कुछ लोग रिश्वत लेते हैं या कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं या कुछ लोग हैरेसमेंट केसेस में आ जाते हैं, इस तरह के तमाम केसेस जो होते हैं इनके लिए रूल्स में तरमीम की गई है। किया ये क्या है, पहले कोई केस बनता था तो वो केस 2-2 माह, 3-3 माह, 4-4 माह, 1 साल, 2 साल, 5 साल लटका रहता था और मुलाजमीन जॉब करते रहते थे। अब उसका दौरानिया कम कर दिया गया है, कहा गया है कि 30 दिन से लेकर 60 दिन के अंदर अंदर कोई भी कमेटी इसका फैसला करेगी। और कमेटी के वाले से भी एक दो चीज कही है कि कमेटी जो है, पहले कमेटी बनती थी कि एथराइज पर्सन बनता था, ठीक है, वो एथराइज ऑफिसर जो होता था वो एथराइज अपनी रिपोर्ट मर्तब करता था, कमेटी बनाता था, कमेटी में वो सारी चीजें सबूत वगैरह इकट्ठे किए जाते थे, सबूत इकट्ठे करके वो सब कुछ जो होते थे वो अथॉरिटीज को पेश किए जाते थे।
अथराइज ऑफिसर उस पर लगाता था एलिगेशंस के ये इसका साबित हो गया है और इसको ये सजा देनी चाहिए, वो अपील करता था सजा के लिए, या फिर अगर वो बच जाते थे तो वो अपील करता था कि इसकी बचत होगी, इसको छोड़ दिया जाए। अब क्या होगा कि अथराइज ऑफिसर जब पहले अथॉरिटी को पेश करता था, अब अथराइज ऑफिसर को दरमियान से निकाल दिया गया, डायरेक्ट अथॉरिटी जो है वो इसका फैसला करेगी और 60 दिन के अंदर अंदर डिसीजन जो है वो ले लिया जाएगा, इस केस को लटकाया नहीं जाएगा। अब दूसरी चीज ये की गई है कि जो लोग रिटायर होना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम रिटायर होना चाहते हैं, उनके फैसले कौन करेगा। पहले यह होता था कि इनके फैसले बड़े ऊपर तक जाते थे और बड़े दूर जाकर इनके जो डिसीजन लिए जाते थे। अब जो है वो इसके लिए तय कर दिया गया, चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो 20वें से ऊपर के जो अफसरान हैं उनका फैसला चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा, और जो 20वें से नीचे हैं 18वां 19वां और 20वें स्केल के जो अफसरान हैं इनकी रिटायरमेंट का फैसला सेक्रेटरी लेवल के लोग करेंगे, और इनसे नीचे यानी 17 एंड बिलो जो हैं इनके फैसले करेंगे डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अफसरान। ये चीज थी। इसके बाद ऐसे अफसरान जो कि रिश्वत वगैरह के मामलात में पकड़े जाते थे या कुछ ऐसा था, अगर वो अपना जुर्म क्लेम कर लेते थे तो उनको सर्विस बहाल कर दी जाती थी। अब क्या किया जाएगा, अब अगर कोई अपना प्ले बार्गेनिंग कर लेता है, यानी कि अपनी चीज मान लेता है कि मैंने ये जुर्म किया है, मुझसे साबित हो गया कि मैंने ये रिश्वत ली है या मैंने लड़ाई झगड़ा किया है या मैंने कोई END की जो है वो खिलाफ वर्जी की है, तो ऐसे अफसरान को पहले उनके मान जाने पर, जिस तरह अदालतों में होता था कि कोई जो है वो सरकारी गवाह बन जाते थे तो उसके अलावा जो इस तरह सिस्टम चलती थी लोग उनको छोड़ देते थे, इसी तरह अफसरान को भी छोड़ दिया जाता। अब शफकत महमूद साहब ने ये क्लियर कर दिया है कि आइंदा के बाद कोई भी अफसर अगर वो मान भी जाता है कि मैंने जो वो रिश्वत ली है या कुछ तरह का काम उल्टा सीधा किया है जो हमारे सर्वर रूल्स के खिलाफ हैं, तो और अपनी रकम भी वापस कर देता है, उसके बाद उस अफसर पर कार्रवाई होगी और उसको घर जाना होगा और उसको सजा भी भुगतनी होगी। ये थे कुछ रिफॉर्म जो शफकत महमूद साहब ने जो अपनी स्पीच में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाजमीन के लिए पेश किए हैं, और इनमें कुछ फायदेमंद भी हैं मुलाजमीन के लिए और कुछ मुलाजमीन इनसे जो तंग भी हैं कि हमारे खिलाफ जो ये रूल्स बनाए गए हैं। तो आइंदा भी जो जो रिफॉर्म्स आएंगी या प्रेस ब्रीफिंग में शफकत महमूद साहब जो बताएंगे वो आप तक सबसे पहले कोशिश करेंगे पहुंचाने की, आसान और सादा अल्फाज में। अपने भाई इमरान असद को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।